हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज है ट्यूसडे या मंडे। आज है मंडे, मैं दिन भूल जाती हूँ। तो आज है मंडे और मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, तो मैंने ऐसे कपड़े पहने और अभी मैं ऐसे ही आगे ब्लॉग शुरू करने। उसके बाद मेरे को चेंज करना है क्योंकि हम लोगों को थोड़ा घूमने जाना है, मंदिर वंदिर जाना है। और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं गुलाब जामुन बनाऊँ, तो मैं चेंज करूँगी। काफ़ी अच्छी ड्रेस है ये, जाफुल से आई है। ये मैं आपको दिखाऊंगी पूरा एक बार। उनकी जो पूरी ड्रेस है ना, मुझे मिली नहीं है, वो मिल जाए तो मैं इसका एक कलेक्टिव हॉल करूँगी, उस टाइम में मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझे लगा कि चलो अभी ब्लॉग शुरू कर देते हैं क्योंकि अभी आने ही वाले हैं, तो थोड़ा शुरुआत तो कर ही दी जाए। तो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाली थी, क्योंकि जब ये आ जाते हैं ना तो मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है चीज़ों को लेके, क्योंकि ये घूमते रहते हैं, वो तो हल्ला मचा रहा। तो मेरे को लगा ये बेस्ट टाइम है कि मैं थोड़ी सी बात है वो आप लोगों से कर लूँ। ये बात है IVF को लेके। तो मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आप IVF क्यों नहीं करा रहे हो, या आपको कोई प्रॉब्लम है जो आपको बेबी नहीं हो रहा है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप IVF करा लो। तो गाइज, IVF बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक ये एक ब्लेसिंग है, जिनको बेबी नहीं हो रहा है या जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत जा रही है उन लोगों के लिए ब्लेसिंग है। इन केस कभी मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर इस जगह, मतलब इस चीज़ को करने की कोशिश करूँगी। मतलब अगर हम लोगों को लगता है तो मैं आपको बताती हूँ इतने सालों में बेबी के साथ ऐसा क्या हुआ कि हमने बेबी प्लान नहीं किया या क्या नहीं हुआ। तो आप लोगों को याद है 2016 कि 17 था, आई थिंक 17 था, है ना? हाँ, 17 था जब बेबी कंसीव किया था मैंने। और उस टाइम पे भी जो बेबी था हम लोगों ने प्लान नहीं किया था, वो हो गया था। और हम लोगों को उस टाइम में बहुत खुश थी जब ब्लॉग्स आते थे, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस चीज़ को लेके। बट बहुत सारी चीज़ें हुई ऐसी, और काफ़ी प्रेशर था, मेंटल प्रेशर था, बहुत सारी चीज़ें हुई, काफ़ी भागा दौड़ी हुई। इनके ऑफिस में आग लगी थी। एंड देन जो भी नए नए हैं सब्सक्राइबर्स उनको ही बता रही हूँ, इनके ऑफिस में आग लगी थी। उसके बाद फिर इनको फिर अल्सर पेन हुआ था पेट में, और उसी बीच में जो मेरा मिसकैरेज था वो हो गया। सब कुछ बहुत अच्छा था। कोई कारण ये था कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन और काफ़ी टेंशन थी। एकदम से आपका बिजनेस खत्म हो जाना, आप समझ रहे हैं ना, इस तरह से कि सब कुछ जल गया था, खाक हो गई थी सारी चीज़ें। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। उसके बाद इनकी तबियत थी, हॉस्पिटल में एडमिट। तो वो जो टाइम था वो बहुत ही वर्स्ट टाइम था हम लोगों की लाइफ का। उसी टाइम पे मैंने अपना जो बेबी था वो खोया था। उसके बाद से हम लोगों ने प्लान नहीं किया, क्योंकि वो भी हम लोगों ने प्लान नहीं किया था। तो बेबी ना होने का कारण ये है कि हमने प्लानिंग नहीं करी है। मैं किसी भी तरह की मेडिकेशन नहीं लेती हूँ टू अवॉइड प्रेगनेंसी, मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ ऐसा। बस जो ओव्यूलेशन डेट होती है मेरी 4-5 दिन जो रहते हैं, मैं फ्लो ऐप यूज़ करती हूँ। मैंने आपको बताया था, कोई प्रमोशनल नहीं है, बहुत पहले से यूज़ कर रही हूँ। तो उसमें जो ओव्यूलेशन डेट रहती है, मैं उन डेटों को अवॉइड करती हूँ, और कहीं ना कहीं वो फिर नहीं होती है प्रेगनेंसी मुझे। बट उस टाइम पे हो गई थी, 22 लाख कभी कभी हो भी जाती है। तो वो आपके ऊपर है पूरी तरह से, लकली जो भी है। तो अभी तक हम लोगों ने प्लानिंग ही नहीं करी कि बेबी के बारे में हमने सोचा नहीं कि हमें बेबी करना है। और कहीं ना कहीं रीज़न ये भी था कि जब आप बेबी प्लान करते हो तो आपको लगता है कि आपके आसपास 4 लोग हों, और मेरे पास कोई भी नहीं है। और जो राजा है, मैं उनसे ये तो नहीं सोचूंगी कि वो अपना ऑफिस छोड़ के मेरे पास रहे, क्योंकि एक जगह एक अर्निंग हैंड भी होना चाहिए आपके पास। मैं भी अर्न करती हूँ, बट एक अर्निंग हैंड होना चाहिए आपके पास। तो वो उन्हें छुड़वा के नहीं बैठ सकती हूँ। तो मैं हमेशा से ये सोचती थी, हम लोगों का ये था कि कोई आ जाएगा तो कर लेंगे। ऐसे करते करते 6-7 साल बीत गए, बट ऐसा कोई भी नहीं आया और कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो अब हम लोगों ने सोचा है इस बारे में कि कुछ भी हो, कोई सपोर्ट है या नहीं है, हम लोग करेंगे। और जो भी है केयरिंग वगैरह वो हम लोग खुद ही करेंगे। अब मेरी मम्मी जो है वो केरला में रहती हैं, उनका ट्रांसफ़र है, पापा अकेले रहते हैं। तो मैं मम्मी पापा का खाना बनाती हूँ। और आई थिंक एक कपल का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल पता नहीं क्या क्या होता है, तो मुझे बहुत डर लगता है कि कोई अकेला रहे। मैं राजू को भी इसलिए अकेला छोड़ के नहीं जाती हूँ। तो मैं अपनी मम्मी को इसलिए नहीं बुलाती। और अभी राजा के मम्मी पापा का ट्रांसफ़र हो गया, बट फिर हम लोगों को लगा कि ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमें आके देखे और उसके बाद फिर हम चीज़ें करें। तो हम लोगों ने अब प्लानिंग शुरू करी है। अब हम लोग 6 महीने तक ट्राई करेंगे। डॉक्टर ने भी ये बोला है कि एटलीस्ट 6 मंथ्स तक ट्राई करिए, और उसके बाद अगर आपको नहीं होता है देन आप IVF की तरफ जाइए। क्योंकि अगर आपको ही मैं बता रही हूँ, अगर आप 6 मंथ्स तक पहले ट्राई करिए, क्योंकि क्या होता है 20% चांस रहती है प्रेगनेंसी की। कोई भी फर्टिलिटी जिसकी सही है ना, हर महीने आपकी 20% चांस रहती है कंसीव करने की। तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, इसलिए आप 6 मंथ्स तक एटलीस्ट ट्राई करिए। और जो 35 प्लस हैं वो एटलीस्ट
9 मंथ्स तक ट्राई करिए, उसके बाद कुछ करिए। तो मेरे डॉक्टर ने भी बोला आप 6 मंथ्स तक एक बार ट्राई करिए, उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर आप किसी और प्रोसीजर के लिए जाइए। क्योंकि उन्होंने जब मुझे चेक किया तो मैं हेल्दी हूँ एकदम, क्योंकि मैंने कोई मेडिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं लिया अवॉइड करने के लिए, मैंने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं किस्मत थी कि नहीं हुआ, और कुछ भी ऐसा नहीं लिया कि जिससे बॉडी बैलेंस या कुछ भी ख़राब हो। बट अब उनने बोला है कि मैं जितना हेल्दी खा सकती हूँ उतना हेल्दी खाऊं, क्योंकि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो फॉलिक एसिड ले सकते हैं। एक बार डॉक्टर से प्रिस्क्राइब, एक बार डॉक्टर के पास जाके आप पता कर लीजिए, तो अगर वो आपको फॉलिक एसिड बोल देते हैं तो आप लेना शुरू कर दीजिए। तो मेरे डॉक्टर ने बोला आप प्लानिंग कर रहे हो तो वो लेना शुरू कर दो। कर्ड लेना शुरू कर दीजिए, कर्ड हर मील में इंक्लूड करिए। जितनी हरी सब्जियाँ खा सकते हैं ना आप, उतनी हरी सब्जियाँ खाइए। मैं भी अब शुरू कर रही हूँ, मैं मतलब एकदम प्रॉपर डाइट। क्योंकि ऐसा होता है जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो ना, तो आपको ये भी लगता है कि जो प्रेगनेंसी हो वो हेल्दी प्रेगनेंसी हो। तो मैं भी चाह रही हूँ कि जो प्रेगनेंसी हो वो हेल्दी प्रेगनेंसी हो। तो आप जो भी खा रहे हो ना वो अच्छा खाइए, जैसे ग्रीन वेजिटेबल, मतलब सब कुछ हेल्दी खाइए। तो मैं भी अब से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं सीरियसली इस चीज़ की प्लानिंग कर रही हूँ। हम लोगों ने प्लानिंग नहीं करी थी इसलिए नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं थी, मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ, तो नहीं थी। तो ये है कुछ चीज़ें, तो एक बार आप भी ट्राई करिए। और इनकेस अगर आपको डॉक्टर कोई भी डॉक्टर आपको एकदम से IVF प्रेफर नहीं करता है। मेरे डॉक्टर ने मुझसे ये बोला कि आप 6 मंथ्स तक एक बार ट्राई करिए, क्योंकि आपने ट्राई नहीं किया। तो हम देखते हैं 6 महीने अब से, और उस बीच में अगर नहीं होता है, और इनकेस अगर मेरे को लगता है कि अगर नहीं हो रहा है और अगर हम लोग जाते हैं IVF की तरफ, तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या है उसमें, उसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूंगी। बट नेचुरली मैं कंसीव करने की कोशिश कर रही हूँ। बस ये आने वाले हैं, मुझे एक बार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो बोलेंगे ऐसे जाओगी, क्योंकि हम लोग शायद मंदिर भी जा रहे हैं। मंकू की तबीयत सही नहीं। मंकू क्या हुआ? मंकू को क्या हुआ है? बॉडी तो अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, रेस्ट कर लो। हाँ क्यों? मैं बोल रही हूँ रेस्ट कर लो, जरूरी नहीं है जाना। देखिए मैं आपसे कैमरे में बोल रही हूँ। हाँ चाय बना देती हूँ, चाय पी लो। चाय बना देती हूँ, चाय पी लो, रेस्ट करो, है ना? कल परसों घूमना है। कल परसों घूमना है, और अभी इनकी तबीयत भी सही नहीं हो रही। चेंज करो, रेस्ट करो आराम से। हाँ लेटो। सो गाइस, जो राजा है ना उनसे गुस्सा हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। एक्चुअली में ना जो मेरी हाउस हेल्प है, मैं हर ब्लॉग में उसकी बात करती हूँ, सोची वो कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है आजकल। तो मैं चाय बना रही हूँ। तो जो मेरी हाउस हेल्प है ना, वो क्या करती है, वो हर दिन ना किसी को घर ले आती है, कभी अपनी दरानी को, कभी अपनी नंद को। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि उससे ये बोलो कि वो किसी को भी घर पे ना लाए, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के लिए सही नहीं है 2 इंसान आ रहे घर में और तुम अकेली हो। तो मैं आपको पता है मैं उससे इतना चिल्लाती हूँ, मैं कभी किसी से डायरेक्टली नहीं लड़ती, ना चिल्लाती हूँ किसी को, बहुत रेयरली कभी किसी पे चिल्लाई, मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ ना तब मैं चिल्लाई, तो चिल्लाई वाला नहीं चिल्लाती। तो आज का वो फिर अपनी दौरानी को लेके आई, और उनने क्या किया, आई घर पे आई। तो मैंने उसकी दौरानी को मना किया था आने के लिए। मैंने उससे बोला था भाई तुम लोग एक ही आओ काम के लिए, किसी को मत लाओ, क्योंकि इन्हें नहीं पसंद है। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर्पज से भी वो है। कई बार क्या होता है, वो झाड़ू लगा रही तो पोछा लगा रही तो अलग अलग रूम में चले जाते हैं, तो मेरे को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर आ गई वो, जबकि मैंने उसे पता मना किया था, वो चिढ़ के चली गई थी दौरानी उसकी एक बार। तो मेरे को लगा हो सकता है ना आए, क्योंकि गुस्सा होके गई है वो। उसका फिर आई और आज बोलने लगी कि मुझे एक थैला चाहिए। तो मैंने उससे बोला कि मेरे पास नहीं है कोई थैला, क्योंकि वो काम कर रही थी, मैं नहीं जाना चाहती थी रूम में, घर नहीं छोड़ के जाना चाहती थी, और बोझो भी बाहर था। तो मैंने बोला नहीं, तो फिर मैंने बोला कि नहीं मेरे पास थैला, आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे जाके ले लो। तो फिर बोलती अरे वहाँ पे नहीं है, और वही सामान लेके आ रही है, वो कोई पर्पस नहीं था। आप कहीं सामान ला रहे हो, मैं अगर अपनी हाउस हेल्पर को कुछ दे रही हूँ और तो मैं तो थैला भी दूंगी, जो भी सामान है वो मैं से दूंगी रखने के लिए। तो वही थी नहीं उनके पास नहीं है, इसलिए मैं आपसे मांगने आई हूँ। मैंने बोला मेरे पास भी नहीं है। तो वो और मेरी हाउस हेल्पर और उसकी दौरानी मेरी रसोई में घुस गए। मैं हॉल में वीडियो एडिट कर रही थी, तो मैं देख रही थी, उनने एक पन्नी निकाली आराम से, मेरी पन्नी का सेक्शन है वहाँ पन्नियाँ रखी रहती हैं, तो उन्होंने एक पन्नी निकाली ब्लैक कलर की, ये डस्टबिन वाली है, एक सेकेंड, ये वाली देखिए, ये वाली पन्नियाँ हैं। ये एक हर मैं 1 महीने की लेके आती हूँ, तो इसमें 30 रहती है। तो इसमें जो घर का गार्बेज होता है ना वो डाला जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी हाउस हेल्पर ने वो ये पन्नी निकाली और उसको दे दी। उसके बाद वो पन्नी लेके आई, मैंने उससे बोला किरण ऐसा क्यों किया तुमने?
तो वही क्या किया मैंने बोला कि जब कोई सामान तुम घर से दे रही हो तो तुम्हें ये पूछ लेना चाहिए कि देना है नहीं देना है, क्योंकि पन्नी की बात नहीं है, कोई भी आ रहा है आराम से तुमने सामान उठाया और उसे निकाला और उसको दे दिया, एटलीस्ट तुम्हें एक बार मुझसे पूछ लेना था। तो फिर बोले कि नहीं मैंने तो दे दी, पन्नी तो थी। मैं बोला पन्नी की बात नहीं है, पन्नी है बहुत छोटी चीज है, बात वो नहीं है, बात यह है कि कोई भी आ रहा है अंदर घुसाया सामान निकाला और दे दिया, मतलब कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता ना कि आपके घर में से कोई भी सामान उठा रहा है और सामान निकाल के किसी अनजान इंसान को जिसको मैंने मना करके रखा है घर में नहीं आ रहा है उसको देना है, दे दिया। फिर उसके बोली थी मैं सॉरी बोल रही हूँ, माफी मांग रही हूँ आपसे, मैं आगे से नहीं करूँगी। मैंने बोला आगे की बात नहीं है, पूछ। और पता है फिर मैंने बोला कि पूछ लेना चाहिए, तो इसकी दौरानी का जो एटीट्यूड था पता है क्या था, पन्नी लाई और मेरे सामने ऐसे करके पन्नी लेके आई और बोल रही थी कि मैं इसे ले लूँ, मतलब इतनी गलत तरीके से उसने मुझे बोला। फिर मैंने बोला यार ये तो तरीका भी सही नहीं है और तुम इस तरह से मत करो। तो ये थोड़ा डरते हैं कि उसका पर्पस सही नहीं है, वो किसी ना किसी को एक बार अपने हस्बैंड को लेके आई थी वो, तो उसका हस्बैंड जो था वो अब वही थी मैं ऊपर ले आऊँ उन्हें, वो बरामदे में बैठ जाएंगे। मैंने बोला नहीं कहीं नहीं लाना, बाहर खड़े बाहर ही खड़े रहने दो, आप पहले तो अपने हस्बैंड को क्यों लेके आए, क्योंकि मैं अकेली हूँ यहाँ पे, कि आप अपने पति को भी लेके आ रहे हो, अपने बच्चे को भी लेके आ रहे हो, सबको लेके आ रहे हो। मैंने उसे तब भी समझाया, वो नहीं समझती, वो किसी ना किसी को ले आती है, और इसी कारण इन्होंने बोला कि उसे निकाल दो, मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। और मैं नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे काम जो है उसका एकदम से प्रेशर पड़ जाता है, बर्तन मांजने वाला प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो मैं नहीं निकाल रही। तो थोड़ा सा गुस्सा होकर बैठ गए हैं ये, अब इन्हें थोड़ा सा मनाना पड़ेगा। तो ये सब हुआ है जो कि सही में सीरियस है। इनका गुस्सा होना भी जायज़ है क्योंकि इन्हें मुझसे पता है बोला था इसका आधार कार्ड ले लो, कुछ पुलिस वेरिफिकेशन करा लूँ, मैं कुछ तो करा लूँ, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया है कि उसे थोड़ा बहुत डर तो रहे, ना तो मैं उसका एड्रेस पता है ना वो आसपास में कहीं काम करती है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि यार मैं कुछ ना कुछ करती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि कोई मुझे मिल जाए तो मैं इसे हटा देती हूँ, क्योंकि वो नहीं मान रही है। मैं उसे मल्टीपल टाइम बोल चुकी हूँ कि घर में किसी को मत लेके आओ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। और सीरियसली तो हस्बैंड वाला केस कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो मैंने उसे मना भी किया, बट वो नहीं मान रही है, तो कुछ नहीं हो सकता, उसे निकालना ही पड़ेगा, वो नहीं सुनती है। और हर चीज़ के लिए वो सिर्फ ये करती है कि मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ, आ गई तो माफ़ी मांग लेती हूँ। हर चीज़ का सोल्यूशन माफ़ी मांगना नहीं होता है, बस इनको यही चीज़ से थोड़ा सा डर लग रहा है कि शिवानी कुछ हो गया, मुझ में रहता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा गुस्सा हो गया है। बेबी गुस्सा हो। बर्तन लगा लिए मैंने, अब मैं लेके जाती हूँ चाय। सीताफल रखे हुए हैं, ये रात में खाने ही देते, दिन में हम लोग खा नहीं पाते, तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो चलिए मैं चाय लेके आती हूँ। और फिर मैं गुलाब जामुन बनाने के लिए बोल रही थी, तो गुलाब जामुन बनाने थोड़ा ये मान जाए, मेरे रूठे पति को कोई मना लो। मैंने जो गुलाब जामुन के लिए आटा है वो गूंद लिया है, तो आप खोए से प्योर गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, आटा गूंद लिया है, तो जो ऑयल है वो गरम कर रही हूँ। आप घी में सेक सकते हैं, बट मैं घी में कभी सेकती नहीं हूँ, तो मैं अभी भी नहीं सेक रही हूँ क्योंकि घी में अच्छा टेस्ट आता होगा, आई थिंक सो, बट मैं नॉर्मल रिफाइंड में सेक रही हूँ। थोड़ा दबा दबा के ना सर्कल बनाऊंगी, जो गुलाब जामुन है वो फटे नहीं। आपको जो लेनी है वो 1:1 के प्रोपोर्शन में लेनी है। जैसे अगर आप 1 कटोरी शुगर ले रहे हैं तो 1 कटोरी पानी, इस तरह से अगर आप 3 गिलास शुगर ले रहे हैं तो 3 गिलास पानी। चाशनी है वो भी मैंने चढ़ा दी है, चाशनी एक साइड बनती रहेगी, तो गैस थोड़ी ज़्यादा गर्म हो रही है, मैं बंद कर देती हूँ।
चाशनी में डाल दिए। अब ये चाशनी जब तक इनमें सोख होती है तब तक मैं अपने पतिदेव से मिल के आती हूँ। सो गाइस ये है मेरे गुलाब जामुन और मैं खाती हूँ, बताती हूँ आपको। अमेजिंग। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, मुझे बहुत दिन से कह रहे थे कि बना दो यार बना दो यार, आज मैंने बना दिया। तो मैं से खाती हूँ इनके साथ जाके और इनसे पूछती हूँ कैसा लग रहा है, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। गाइस मैंने इन्हें गुलाब जामुन खिलाए, अभी एक बार ये आ जाए तो ये बताएंगे इन्हें गुलाब जामुन कैसे लगे। इनसे पूछते हैं। वैसे बहुत अच्छे बने, बहुत सॉफ्ट, सब में अच्छे से जो चाशनी थी वो चली गई। जामुन कैसे लगे आपको? इन्हें 3 खाए, इसके बाद ये बोल रहे थे कि और खाऊं और खाना है, पर अभी सोने जा रहे हैं और हम भी सोने जा रहे हैं और रात में तक नहीं खाना। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं सोने और यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ इस ब्लॉग को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आप घूमने फिरने वाले ब्लॉग आने वाले हैं तो उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो फाइनल बाय टू ऑल ऑफ यू, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक से जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद न्यू ब्लॉग और विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय।